व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टेस्ट दिया था और आप लोग को बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने पाइजाम में और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। उसका नाम रख देता हूँ OBJPRO, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समथिंग। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम दीजिए अपने प्रोजेक्ट का, फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, पाइथन फाइल में जाऊंगा और मेन नाम से एक पाइथन फाइल बना लूंगा जो कि मेरी मेन पाइथन फाइल है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जो क्लास होती है, टेम्पलेट होती है, वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग ये टेम्पलेट क्यों बनाते हैं? हम लोग एक टेम्पलेट इसलिए बनाते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को एक प्रेजेंटेशन देनी है जो कि आपको रोज देनी है, आप लोग को उसी टेम्पलेट में प्रेजेंटेशन देनी है। आपके कंपनी का नाम होना चाहिए पहली स्लाइड में, आपके बॉस का नाम होना चाहिए पहली स्लाइड में, लास्ट वाली स्लाइड पे थैंक यू लिखा होना चाहिए और उसके बाद जो बीच में स्लाइड्स हैं उनमें आपका पेज नंबर उनके दिए हुए फॉन्ट में होना चाहिए। सब कुछ उन लोगों ने दिया हुआ है। तो क्या आप लोग रोज बैठ के उसको बनाओगे? नहीं, आप लोग एक टेम्पलेट बना लोगे और जैसे जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन देते जाओगे आप लोग उस टेम्पलेट को कॉपी करके उसको एडिट करते जाओगे। इसी तरह हम लोग क्लास बनाते हैं। क्लास एक टेम्पलेट होती है, जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट की टेम्पलेट होती है, जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट होती है वेबसाइट्स की, जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट होती है बूटस्ट्रैप की, जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट होती है इंट्रो की, आउट्रो की। उसी तरह हमारे पास टेम्पलेट होती है क्लास, जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए टेम्पलेट होती है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग अभी करने क्या वाले हैं। हम लोग सिंपली अपना काम आसान कर रहे हैं। हम लोग क्लास बनाकर बार बार कोड लिखने से बच रहे हैं। तो चलिए आइए इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को। क्लास बना के मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास एम्प्लॉई और ये मेरी क्लास यहाँ पे बन चुकी है। अब पाइथन में कभी भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं या फिर हम कोई क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली पास लिख देते हैं। पास का मतलब कि मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वापस आके बाद में लिखूंगा तो वो कहेगा कि ठीक है यार, मैं एरर नहीं दूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे पास नहीं लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ये बोलेगा कि यार क्या कुछ लिखो इसके अंदर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पास लिख देंगे तो ये एरर नहीं देगा। सिमिलरली आप लोग अगर फॉर लूप के अंदर पास लिख देते हैं तो ये आपको एरर नहीं देता है। तो पास एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल रखी है, तो एक एम्प्लॉय है उसका नाम है हैरी और मैं उसको एक ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय। और एक रोहन है, वो भी एक एम्प्लॉय है, तो रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय। तो मैंने ये दो एम्प्लॉय बना लिए। ये दोनों मेरे लिए एक समान है क्योंकि ये दोनों ही मेरे एम्प्लॉयज हैं। और जैसा जैसा मैं एक एम्प्लॉय के लिए करूंगा वैसा वैसा मैं दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी करूंगा। जैसे कि अगर मैं एक एम्प्लॉय से कितना काम ले रहा हूँ, अगर जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय से कुछ काम ले रहा हूँ तो दूसरे एम्प्लॉय से भी मैं उतना ही लगभग काम लूंगा। और अगर मैं एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे की भी बढ़ाऊंगा। अगर उसको दिवाली बोनस दे रहा हूँ तो दूसरे को भी दूंगा। तो ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय टेम्पलेट का यूज करके इन दोनों को बना दिया। अब आते हैं नीचे। इस क्लास की टेम्पलेट में मैं मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ये दोनों ऐड करूंगा। यानी कि एम्प्लॉय का यहाँ तो कुछ डेटा होगा, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया और वगैरह वगैरह, उसकी सैलरी, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ हो गई फंक्शंस, जो कि मैं रन करूंगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर उसकी सैलरी बढ़ानी है तो मैं एक ऐड सैलरी नाम का फंक्शन बना दूंगा। लिख दूंगा हैरी डॉट ऐड सैलरी 10,000। अगर मान लो हैरी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो रोहन ने नहीं किया तो हैरी की 10,000 से सैलरी बढ़ानी पड़ेगी इस महीने की। तो हैरी डॉट ऐड सैलरी 10,000 ऐसा कोई फंक्शन मैं बना दूंगा। तो वो फंक्शन भी मुझे क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा हैरी डॉट नेम, एफ नेम कर देता हूँ फर्स्ट नेम को, इज इक्वल टू हैरी, और हैरी डॉट एल नेम यानी कि लास्ट नेम इज इक्वल टू जैक्सन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ रोहन डॉट एफ नेम इज इक्वल टू रोहन, और रोहन डॉट एल नेम इज इक्वल टू दास। इसी तरह सैलरी हो जाएगी हैरी डॉट सैलरी इज इक्वल टू 44K, 44,000 लिखते हैं, और रोहन डॉट सैलरी हो जाएगी सेम 44,000। अब मैं इस कोड को आप लोग को रन करके दिखाता हूँ और ये देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया। मान लो मुझे रिट्रीव करनी है रोहन की सैलरी, तो मैं प्रिंट कर दूंगा रोहन डॉट सैलरी और आप लोग देखो ये मुझे 40,000 देगा। इसी तरह अगर मैं हैरी डॉट सैलरी करूंगा तब भी ये मुझे 40,000 देगा। और अगर मैं यहाँ पर हैरी डॉट सैलरी की जगह हैरी डॉट नेम कर दूं तो ये मुझे हैरी का नाम देगा, यानी कि हैरी प्रिंट कर देगा। आई एम सॉरी, मुझे एफ नेम लिखना चाहिए क्योंकि नेम कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि हैरी। तो इस तरह हम लोग एक बेसिक सी क्लास बना सकते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने ये दिन देखने के लिए क्लास बनाई थी कि हमको अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कोड इतनी लंबी लंबी लाइन्स लिखनी पड़ेगी? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया था। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस लाइन को किस तरह कम करके कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं प्रिंट हैरी करूँ और उसके बाद मैं रोहन करूँ, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है उसको प्रिंट करूँ, तो आप लोग देखिए ये मुझे दिखा रहा है
एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस, यानी कि ये दो अलग अलग एड्रेस पर हमारे एम्प्लॉय की इंस्टेंस बने। तो ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों एक टेम्पलेट से बनी हुई चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज नहीं है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने अगर मान लीजिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई आईफोन प्रेजेंट करने के लिए और दूसरी आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई आईपैड को प्रेजेंट करने के लिए, तो आप लोगों ने एक टेम्पलेट का यूज किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक ही चीज है, इसीलिए हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, उनमें डेटा अलग अलग है, लेकिन वो एक टेम्पलेट को फॉलो करते हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात, हमने क्लास बनाई ही इसीलिए थी कि हमारा कोड कम हो, हम कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकें। इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, अपनी क्लास के अंदर वापस जाऊंगा और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप लोग नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। मेरे साथ आप लोग लिखिए डेफ। ये एक सिंपल सा फंक्शन होता है जिसका नाम कांस्टेंट होता है, उसका नाम होता है इनिट। आपको यही नाम रखना है और ये पहला आर्ग्यूमेंट लेता है सेल्फ। सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसकी बात की जा रही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बस आप लोग कोड करते जाइए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सेट करना है, यानी कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ये फंक्शन तो रन होना ही होना है, कुछ भी हो जाए ये फंक्शन रन होना ही होना है। अब ये फंक्शन रन होना ही होना है, तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट्स पकड़ा देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट इसको दे देते हैं नेम, एफ नेम, दूसरा दे देते हैं एल नेम, तीसरा दे देते हैं सैलरी। तो हम कहेंगे कि यार अगर इनिट तुमको रन होना ही होना है तो तुम एक काम करो, हमारा एफ नेम, एल नेम और सैलरी को सेट कर दो। यानी कि मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम। ये जो एफ नेम है, ये फंक्शन ने आर्ग्यूमेंट जो लिया है वो वाला एफ नेम है, और ये सेल्फ डॉट एफ नेम क्या है, क्लास का वेरिएबल है। इसके बाद मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एल नेम और इसके बाद मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सैलरी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पास को हटा देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये कोड लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं जैसे ही इंप्लॉय ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर डाल दूंगा हैरी कॉमा जैक्सन कॉमा 44,000। इसको इंटीजर ले लेते हैं। मैंने पहले इसको स्ट्रिंग लिया हुआ था, लेकिन इसको इंटीजर लेना सही रहेगा क्योंकि ये सैलरी है, तो इसको हमको इंटीजर लेना चाहिए था। एनीवेज, इसी तरह मैं रोहन के लिए भी करूंगा। इसका जो नाम है वो है रोहन और जो लास्ट नेम है वो है दास। अब मैं इस कोड को मिटा दूंगा और देखता हूँ कि क्या मेरे हैरी और रोहन ऑब्जेक्ट्स बने हैं कि नहीं। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मुझे हैरी और रोहन ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये मुझे एफ नेम और एल नेम शो करते हैं। अगर मैं रोहन का एफ नेम और हैरी का एफ नेम देखने की कोशिश करूँ तो क्या ये सेट हो गए हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। एक बार और मैं आप लोगों को समझाता हूँ हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, ये पहला वीडियो है जिसमें हमने कोड किया है। मैं आप लोग को एक एक लाइन फिर से समझाता हूँ। हमने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि एक टेम्पलेट बनाई। सबसे पहले हम लोगों ने टेम्पलेट बना ली। मैं एनालॉजी देता हूँ आपकी वो पावर पॉइंट की टेम्पलेट से जो कि आप लोग बनाते थे जब आपको अलग अलग जगह में प्रेजेंटेशन देने जाना होता था। मान लीजिए मैं स्टीव जॉब्स हूँ, मुझे रोज अलग अलग एप्पल के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने जाना है, तो क्या मैं नई नई टेम्पलेट बनाऊंगा रोज पावर पॉइंट की? नहीं, मैं एक टेम्पलेट बना के रख लूंगा एप्पल की, और जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे मैं उनको प्रेजेंट करने के लिए उस टेम्पलेट को यूज करता जाऊंगा। तो वो हमारी टेम्पलेट है क्लास एम्प्लॉय, यानी कि ये क्लास जिसमें हमारे नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये सब चीज़ें हम लोग स्टोर करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यानी कि इस टेम्पलेट का वो बनाता हूँ, इस टेम्पलेट में मैं फिल कर दूंगा हैरी, जैक्सन और जो सैलरी है वो, ये तीन चीजें मैं दूंगा और इनको ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में भर दो। ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में भर दो वाला काम हमारा कंस्ट्रक्टर करता है, जिसको हम इनिट नाम देते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर आप लोग पाईचार्म में है तो आप लोग जैसे ही इनिट लिखेंगे तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा एक बेसिक सी क्लास थी, एक बेसिक सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसने इसको ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, ये टेम्पलेट हम लोग क्यों बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लगा है तो बेल आइकन पे क्लिक करना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।